आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान दर्शन। फिर दूसरी पंक्ति में हमने एक शब्द लिखा है मैं, और तीसरी पंक्ति में हमने एक शब्द लिखा है आत्मा। देखिए, ये सभी बातें ज्ञान से ही संबंध रखती है। आत्मा का अभिप्राय देखिए मैं से भी लिया जाता है, एक पुरुष तत्व से भी कहा जाता है, क्योंकि मैं का अभिप्राय, आत्मा का अभिप्राय देखिए उस चेतन सत्ता से। शास्त्रों में देखिए आत्मा को केवल चेतन कहा गया है, अणु भी कहा गया है, एक देशीय भी कहा गया है, क्योंकि आत्मा तो देखिए अनंत है। अनंत तो हम देखिए जानते ही हैं, कितने ही अनंत है कि इनकी देखिए शास्त्रों में कहीं भी कोई गिनती नहीं लिखी गई, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है। चेतन का अभिप्राय देखिए जन्म मरण से एक रहित स्थिति है। जैसे प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब इनकी सम अवस्था होती है उसको प्रकृति कहा गया है। इन तीन गुणों को भी देखिए नित्य कहा गया है। अंतर केवल इतना ही है कि ये जो प्रकृति के तीन गुण है ये जड़ है, आत्मा एक चेतन तत्व है, और परमात्मा क्योंकि एक सत्ता है, जबकि आत्मा तो अभी कहा ना अनंत है, लेकिन वो संख्या में निश्चित इसलिए क्योंकि उनका जन्म मरण नहीं है। इसलिए तो देखिए शास्त्रों में एक शब्द बार बार दोहराया जाता है, वो है सच्चिदानंद। इस पर हमने भी देखी कई बार अलग अलग कुछ वीडियो बनाते हुए इस पर कुछ चर्चाएं की हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा गया, आत्मा के लिए नहीं कहा गया। और ये जो माया है इसके लिए तो देखिए एक जड़ सत्ता कही गई है, लेकिन नित्य है, सत्य है। तभी तो कहा जाता है कि आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य बना रहता है। कहते हैं ना आध्यात्मिक ज्ञान कहो, क्योंकि आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप कही गई है, क्योंकि चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। चेतन को ज्ञान से भी लिया जाता है, नित्य सत्ता भी कह दिया जाता है, क्योंकि चेतन तत्व नित्य रहता है। जबकि प्रकृति के गुणों के लिए तो देखिए जड़ कहा गया है। जड़ में देखिए अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती। अब कहते हैं ना आपका हमारा स्थूल शरीर में से जब आत्मा तत्व निकल जाता है तो फिर ये जो शरीर है ये जड़ समान, जैसे घर में कुर्सी मेज रखी है वैसे ही वो एक पदार्थ के समान, उसमें अपने आप किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं होती, कोई क्रिया दिखाई नहीं देती। ये क्रिया किस में होती है? आत्मा के स्थिर होने से जड़ जंतर में होती है। कि आत्मा के लिए तो ये भी बात कही गई है कि वो आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया उस यंत्र में कहो, उस पदार्थ में होती है जिसके बीच में ये आत्मा मौजूद होती है। और परमात्मा के लिए देखिए परम चेतन कहा गया है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है। एक सत्ता का अभिप्राय देखिए परमात्मा के स्वरूप कहो, ये अलग अलग हो सकते हैं। अक्सर देखिए संसार में भी कितने ही प्रकार के ये संप्रदाय बने हैं, धर्म बने हुए हैं। हालांकि धर्म और संप्रदाय में देखिए तकनीकी रूप से तो बहुत अंतर है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, धर्म का अभिप्राय जिसको धारण किया गया है। धर्म का अभिप्राय उस व्यवस्था से है, उस स्थिति विशेष से है जिसको धारण करने पे हम स्वयं भी सुखी होते हैं और दूसरों के लिए भी हम सुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। यानी कि एक व्यवस्था में चलने का नाम ही एक धर्म है। धर्म का अभिप्राय देखिए अक्सर हम यातायात की लाल हरी बत्ती से जुड़कर भी समझाते हैं। जब हम देखिए लाल बत्ती पे रुकते हैं, हरी बत्ती पे चलते हैं तो एक व्यवस्था बनी रहती है, स्वयं भी हम सुखी होते हैं, दूसरे भी, यानी कि अन्य वाहन चालक जो अपने अपने वाहन चला रहे हैं वो भी सुखी रहते हैं। इसी तरह ये जो आप और हम देखिए मनुष्य योनि में है, आपके भीतर जब तक इंसानियत रूपी एक स्थिति बनी रहती है वही एक धर्म है।
क्योंकि आज की चर्चा में देखिए हमने मैं को आत्मा से जोड़ा है, आत्मा को देखिए पुरुष तत्व से भी जोड़ा जाता है। पुरुष में देखिए ये दोनों लिंग आ जाते हैं, स्त्री और पुरुष, यानी कि पुरुष आत्मा के लिए कहा जाता है और पुरुष का विपर्य देखिए दोनों से ही है, स्त्री और पुरुष, यानी कि ये एक मात्र केवल लिंग का भेद है। जैसे स्त्री हो या पुरुष हो, हम दोनों ही देखिए एक मनुष्य योनि में कहलाते हैं। ये जो प्रकृति की जो एक व्यवस्था, एक संसार की एक गति या एक प्रवाह चलता रहता है। जैसे माता पिता के संयोग से एक संतान की उत्पत्ति होती है, अब उसमें भी देखिए दो अलग अलग लिंग होते हैं, यानी कि पुत्र या पुत्री। फिर ये स्थितियां आगे इसी प्रकार चलती रहती हैं, तो संसार का एक प्रवाह चलता रहता है। ये इंसान में भी है, पशुओं में भी है, और इसी तरह देखिए पक्षियों में। ये सभी स्थितियां देखिए एक कर्मबद्ध तरीके से जब आप इन पर विचार करते हैं, तो यहाँ पर हम देखिए एक ज्ञान की दर्शन की स्थिति में, देखिए कुछ दिन पहले हमने दुख दर्शन पे एक चर्चा की थी। हालांकि आज हमने देखिए ज्ञान शब्द के साथ दर्शन शब्द जोड़ दिए, ये ज्ञान की महत्ता समझाने के लिए। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए पहले ही, यानी कि आत्मा सभी ही पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है और आत्मा के लिए सत और चित्त कहा गया है। तो चित्त में देखिए आनंद कभी रहता नहीं है। भले ही हम मोक्ष काल में आनंद की प्राप्ति में एक लंबे काल के लिए वो एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर मोक्ष की स्थिति में हम आनंद पूर्वक एक स्थिति में एक विचरण करते हैं। हालांकि देखिए उस आनंद की स्थिति का कोई एक शब्दों के भीतर कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द एक भौतिक स्थिति है। कहते हैं ना, हमारे जो पांच जो एक भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अब गंध तो देखिए एक पृथ्वी तत्व का एक सूक्ष्म भूत है, या आप इसको भोग्य विषय भी कहते हैं। और इसी तरह ये जो जल का जो सूक्ष्म तत्व है वो रस है, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श, और इसी तरह आकाश का शब्द। ये जो आपके हमारे जो मोबाइल भी जो काम करते हैं, हम यहाँ से फ़ोन नंबर मिलाते हैं, दूसरा उठाता है, हम जो शब्द बोलते हैं दूसरे को सुनाई देते हैं। ये सभी स्थितियाँ भी देखिए जो आकाश के भीतर जो अलग अलग एक सैटेलाइट छोड़े गए ना, ये सभी स्थितियाँ, हालांकि देखिए मेरा कोई वैज्ञानिक स्तर पर कोई ऐसा ज्ञान की कोई उत्तम स्थिति नहीं है, लेकिन एक साधारण स्थिति में देखिए आप इसको समझ सकते हो। लेकिन आज हमारा देखिए विषय क्योंकि दर्शन के ऊपर चल रहा है और उसको हमने देखिए ज्ञान के साथ जोड़ा है, इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मूल स्वरूप में लौटना है। क्योंकि आज हमारी आत्मा पर ये जो आवरण हो चुके हैं, आवरण किसके हैं? ये जड़ स्थितियों का, माया का, माया के 3 गुणों का। अब माया का अभिप्राय देखिए इसके 3 गुणों की सम अवस्था से लिया जाता है, और इस माया का जब एक 23 तत्वों में विस्तार होता है उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे ये 24 घंटों के दिन रात हैं, इसी तरह आपके मेरे 3 शरीर भी देखिए 24 तत्वों से है। 24 तत्वों का ही एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप पिंड है। आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसी तरह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, 5 सूक्ष्म भूत, जिसको आप गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहते हैं। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा जाता है। इन्हीं के कारण ही आपका हमारा माता के गर्भ में एक आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निर्माण की एक स्थितियां बनती हैं। और 9 माह 9 दिन के बाद शास्त्रों में बताया गया कि आपका हमारा एक जन्म होता है। फिर उस जन्म में देखिए वृद्धि होती है, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर आपके हमारे शरीर की एक स्थितियां घटने लगती हैं, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आते आते उसमें कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि मृत्यु आ जाती है। देखिए इस पूरे जगत को कहो, ये मैं और मेरे की स्थितियों को आपको हमें समझना होगा।
ये मैं का अभिप्राय देखिए चेतन तत्व से है, मेरा का अभिप्राय जड़ तत्व से है। और ये जो परम चेतन सत्ता है, वो एक निर्गुण निराकार कहो, सगुण साकार कहो, सगुण निराकार कहो, देखिए परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम अलग अलग चर्चाएं तो करते रहते हैं। अब क्योंकि ज्ञान को हमने दर्शन से जोड़ा है, दर्शन का अभिप्राय क्या है, उन सूक्ष्म स्थिति के एक गहराई के ऊपर उतरने से है कि जब हम उस स्थिति विशेष की एक कल्पना करते करते, शोध करते करते उस परम सत्ता से जुड़ते हैं। परम सत्ता से जुड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आती है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा के ऊपर ये जो 3 गुणों के बंधन है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, क्योंकि इन 3 गुणों की देखिए अलग अलग लक्षण है। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, अंधविश्वास से भी जोड़ा जाता है, एक निंदनीय स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, पाप कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है और नींद से भी जोड़ा जाता है कि ये अलग अलग लक्षणों के आधार पर ये अलग अलग स्थितियां बनती हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि तमोगुण की निंदा करो। क्यों निंदा करो? क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा तो रजोगुण कहा गया, और रजोगुण के प्रति कहा गया उदासीन रहो। क्योंकि रजोगुण के प्रति उदासीन इसलिए कहा गया क्योंकि रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। तो इसलिए फिर कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो। देखिए इस पर भी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रसारित किया था। इन सभी शब्दों के आपको मैं भावार्थ समझनी होगी। ये मैं और मेरा की जो अलग अलग स्थिति है, कहते हैं ना, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरी कार, ये मेरा मोबाइल, ये अलग अलग स्थितियां हैं। ये अलग अलग स्थितियों का अभिप्राय है कि जब हम मैं से हटके कोई अलग स्थिति को समझाते हैं तो वो एक जड़ स्थिति को ही हम समझाते हैं। कहते हैं ना, दृश्य और दर्शक। ये दृश्य क्या है? ये जो 5 आपके जो स्थूल रूप हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के, या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि इनके जो भोग्य विषय हैं, हम इन 5 विषयों का कहो, हम दृश्यों का भोग करते हैं, पदार्थों का हम भोग करते हैं। ये संयोग कहो, किन्हीं भी शब्दों से देखिए आज की वीडियो में हमने देखिए इन सभी बातों पर थोड़ा एक केंद्रित होना है, इनके भावार्थ को समझना है, इनके अर्थों का हमें बोध होना चाहिए ताकि हम उस परम सत्ता से जुड़ सकें। और ये जो संसार में, माया में, या रजोगुण में, या संसारी आकर्षणों में जो हम खोए रहते हैं, उन्हीं को ही अधिक से अधिक पाना चाहते हैं, उन्हीं को ही अधिक से अधिक हम भोगना चाहते हैं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए मनुष्य योनि को भोग योनि के साथ जोड़ा ही नहीं गया। मनुष्य को देखिए कर्म के साथ जोड़ा गया है, साधना से जोड़ा गया है। अब कर्म योनि का अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से, यानी कि प्रकृति को भोगने की मद्देनजर हम जो जो कर्म करते हैं उसका शास्त्रों में देखिए एक विधि विधान द्वारा विहित कर्म करेगी कि ये कर सकते हो आप, जिसकी आपको हमें अनुमति है। और एक बताया गया निषेध, मना किया गया। देखिए संसार में भी ये स्थिति है। अब कितने प्रकार के देखिए कानून बने हुए हैं, कानूनों को तोड़ने पे क्या कहा जाता है? ये अपराध श्रेणी में आता है। अपराध होने पे फिर आपको में दंडित किया जाता है एक व्यवस्था द्वारा। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए ये विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म। ये विधि विधान क्या है कि हमें धर्मानुसार, यानी कि कुछ स्थितियों विशेष में आप पर हम जो कर्म करते हैं उसका आपको हमें एक फल मिलता है। उस स्थिति विशेष को ही देखिए कर्म फल सिद्धांत से जोड़ा गया। यानी कि पहले शब्द क्या आता है? कर्म, फिर आता है फल, यानी कि कर्म पहले होगा। ये शास्त्रों में एक एक शब्द का बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, बहुत ही नपातुला उनको एक समझाया गया है, लिखा गया है। शब्दों को अपने आप ही उनके आप जब उसका आप थोड़ा शोध करते हो, अक्सर हम कहते हैं ना कि जब किसी शब्द विशेष पर आप उस पर एक मंथन करते हैं,
तो उसके भावार्थ को हो, अर्थ को आपको भी समझ में आने लगते हैं। अब क्योंकि शास्त्रों में देखिए आपको हमें ज्ञान स्वरूप कहा गया है, तो ये ज्ञान की स्थितियां आपका हमारा एक स्वयं का स्वरूप है। ये जो हम सत्संग में भी प्रतिदिन चर्चाएं करते रहते हैं, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम जो प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो तैयार करते हैं, जो लगभग 1500 होगी, इन सभी 1500 वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में भी देखिए 3 तत्वों की ही चर्चा होती है। भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा साधारण चेतन है परमात्मा के साथ, क्योंकि परम आत्मा, देखिए परम सत्ता एक मानेगी है। वो तो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप को हो, समाज में अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, तो उनको अलग अलग ज्ञान की बातें अलग अलग स्तर से समझाई जाती हैं, तो उनको समझ में आती है। तो फिर एक संसार में एक गति सी बनी रहती है, एक व्यवहार सा चलता रहता है। क्योंकि ये सभी स्थितियां आप और हम व्यवहार में देखते आए हैं। शास्त्रों में तो देखिए सभी स्थितियों पर पहले ही आपका हमारा मार्गदर्शन किया गया है कि आपके हमारे जीवन में ये स्थितियां बनेंगी तो उसका ये परिणाम आएगा। यदि मनुष्य उन शास्त्रों से कोई सीख नहीं लेता, शिक्षा नहीं लेता, इसीलिए तो हमने देखी ज्ञान शब्द के साथ दर्शन शब्द जोड़ा है। दर्शन का अभिप्राय जब हम स्थिति विशेष पर स्वयं कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, तो फिर आपको में कार्य कारण की स्थिति का बोध होने लगता है। अब क्योंकि आपका हमारा देखिए कारण शरीर प्रमुख एक स्थिति मानी गई है। कारण शरीर में ही आपका हमारा एक कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं। इस कर्माशय को भी शास्त्रों में तो देखिए तकनीकी रूप से धर्म अधर्म संस्कार का नाम दिया गया। धर्म का अभिप्राय देखिए पुण्य कर्मों से होता है, अधर्म का अभिप्राय पाप कर्मों से होता है। और मनुष्य देखिए अपने जीवन में जब जब सकाम भाव से इन 2 स्थितियों में लिप्त होता है, तो वैसा वैसा उसका फिर कर्माशय बनता है, यानी कि किए गए कर्मों का फिर फल मिलता है। अब नीचे की जोनियों का अभिप्राय देखिए दंडमय जोनियों से लिया जाता है, ऊपर की जोनियों से पुरस्कार से जोड़ा जाता है। पुरस्कार का अभिप्राय कि आप संसार में देखते हो ना कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को कोई जब एक विशेष सम्मान दिया जाता है, उसी को ही पुरस्कार किया जाता है। चाहे ये एक लिखित पत्र के रूप में एक सम्मान होता है, कभी कभी कोई उसकी एक धनराशि भी होती है, या विशेष प्रकार की एक स्थिति से एक उसको एक सम्मान देने को ही एक पुरस्कार कहा जाता है। अब संसार में ये जो ऊपर की जोनियों को स्वर्ग से जोड़ा जाता है, स्वर्ग का अभिप्राय देखिए एक सुखमय स्थितियों से है, विशेष प्रकार के सुखों से जोड़ा जाता है। और एक नरक की स्थितियों का वर्णन आता है। नरक का अभिप्राय क्या है? एक दुखमय स्थिति है, एक साधारण दुख होते हैं, एक विशेष प्रकार के दुख होते हैं, गहरे दुख भी कह सकते हो, बड़े दुख भी कह सकते हो। बड़े सुखों को स्वर्ग कह सकते हो, बड़े दुखों को आप नरक का नाम दे सकते हो। ये सभी स्थितियों में देखिए आपको में उलझना नहीं है, अपने मिले हुए जीवन के लक्ष्य को पहचानना है, क्योंकि आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप है। और यदि मनुष्य ज्ञान में लौटता ही नहीं है, ज्ञान का दर्शन ही नहीं करता और अपने आप को केवल स्थूल शरीर ही समझकर प्रकृति के सम्मुख होता है, तो फिर मनुष्य जीवन का महत्व समाप्त हो जाता है। आपका मेरे जीवन में जो एक अवसर दिया गया है कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए उस आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़े हैं। अब उस आनंद स्वरूप सत्ता से देखिए हम जितने जितने अनुपात में जुड़ते जाते हैं, आप स्वयं भी महसूस करोगे कि आपका मेरे उतने उतने अंश में आपको में आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की झलकें मिलने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब हम अपने से ऊपर की सत्ता से जुड़ते हैं, तो आपका मेरा जो एक निजी स्वरूप है, यानी कि आपका मेरा ज्ञान फिर कमजोर नहीं होता, आवृत नहीं होता, ढकता नहीं। जबकि हम यही परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, तो सम्मुख किसके होते हैं? देखिए 2 ही स्थिति, चाहे तो हम आगे जाएं या पीछे जाएं। आगे जाने का अभिप्राय क्या है? आगे तो देखिए परमात्मा है, क्योंकि जीव की स्थिति, मनुष्य की स्थिति मध्यम है, नीचे तो माया है
और आगे परमात्मा है, अनंत स्वरूप सत्ता है। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि परमात्मा को तीन समझो, स्वयं को दो और माया को एक। इस बात को आप एक सूत्र भी समझ सकते हो। देखिए, बात आपको में समझ में आ जाए, परमात्मा की महत्ता की आपको में एक बोध हो, अपनी आत्म स्थिति का आपको में बोध हो कि हम स्थूल शरीर नहीं है, हम चेतन स्वरूप आत्मा है। इसलिए हमें प्रकृति के विमुख होना है और परमात्मा के सम्मुख होना है, ना कि प्रकृति के सम्मुख होना है। परमात्मा की ओर अपना मन लगाना है। देखिए, ये सभी अलग अलग बातें हैं जिनको हम अलग अलग विषयों के साथ जोड़ते हुए इन पर एक अपनी चर्चाएं रखते हैं। क्योंकि आज हमें देखिए कुछ एक ज्ञान के साथ दर्शन शब्द मिला, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने देखी दर्शन शब्द पर चर्चा की थी, तो उसी के साथ ही हमने मैं शब्द को ले लिया। अब मैं का संबंध देखिए आत्मा से है, मैं को देखिए स्वयं भी कहा जाता है। देखिए, ये सभी बातें आपको हमें आत्मबोध करवाते हैं, अपनी स्थिति की एक पहचान करवाते हैं। और आपकी हमारी जो एक भूल है माया में अटकने की, माया में फंसने की, उसका ज्ञान करवाती है कि आपको में माया में अटकना नहीं है, माया को हमने भोगना नहीं है। क्योंकि आपके बड़े स्थूल शरीर की देखिए आवश्यकताएं हैं, उस बात से तो देखिए शास्त्रों में भी इनकार नहीं किया गया। क्योंकि आवश्यकताएं तो देखिए स्थूल शरीर की है, आत्मा की जो एक आवश्यकता है वो तो देखिए परमात्मा तत्व है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें आनंद है नहीं। इसलिए तो सभी आत्माओं को कहो, चाहे आपका मेरा जो एक स्वभाव हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, हम क्या चाहते हैं? एक चींटी का भी यदि आप रास्ता रोको, तो चींटी भी अपना उस रास्ता रोकने पे दुख महसूस करती है। वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती है। स्वतंत्र रखना चाहने का अभिप्राय वो एक आजादी से कहो, सुख की स्थिति से कहो, आनंद की स्थिति से कहो। क्योंकि भौतिक शरीर में रहते रहते देखिए आपको में आनंद की अनुभूति उतने अंश में नहीं होती। क्योंकि आनंद की अनुभूति देखिए आपको में आत्मा के स्तर पर होती है। और आत्मा देखिए शुद्ध रूप में जब पूर्ण रूप से लौट आती है, तो फिर हमें परमात्मा का वो जो आनंद है, मोक्ष की स्थिति है, ये उस आनंद की प्राप्ति हमें तभी होती है जब हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। यानी कि जब आपके हमारे जो भौतिक बंधन है वो कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक आपका हमारा कार्यशील बना रहता है, तो फिर आपके हमारे बार बार नए नए जन्म होते हैं। किस आधार पे? जैसा जैसा कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं। अब कर्माशय को देखिए संस्कारों से इसलिए जोड़ा गया, जब तक संस्कार कर्माशय से संबंधित होते हैं, तो वो जो कर्माशय फलित होता है सुख और दुख का, वो आपको मैं सुखी भी करेगा और दुखी भी करेगा। यदि उससे संबंधित संस्कार नहीं है, तभी तो कहा जाता है बुरे संस्कारों को समाप्त कर दो, दग्ध बीज कर दो। क्योंकि बुरे संस्कारों से जो फुरने मन बुद्धि में उठते हैं, वो फिर बुरे उठते हैं। बुरे फुरने फिर स्थूल शरीर के स्तर पर फिर वो पाप कर्मों में संलग्न करवाते हैं। तो आपको में इन सभी स्थितियों का एक बोध होना चाहिए। इसी का नाम देखिए दर्शन है। ज्ञान के साथ जुड़कर ये ज्ञान दर्शन बन जाता है, ताकि आपके हमारे जीवन में हमें स्वयं की पहचान होने लगे और अपने आप को हम परमात्मा से जोड़े, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाए। तभी तो संसार में रहते हुए देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए। उसमें प्रथम पुरुषार्थ क्या है? धर्म। धर्म का अभिप्राय एक व्यवस्था से है। बार बार हम कहते रहते हैं धर्म का अभिप्राय देखिए एक व्यवस्था से है, एक धारण करने की स्थिति से है। यानी कि नैतिकता से कहो, मानवता से जोड़ो, इंसानियत से जोड़ो, ये सभी देखिए एक शुभ स्थिति है। इसको आप कर्तव्य कर्म से भी जोड़ सकते हो। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती है, तो समाज में एक भाईचारे का वातावरण बनता है, सुखद स्थितियां बनने लगती हैं। सभी मनुष्यों में जब भाईचारा बना रहता है, तो प्रकृति के वातावरण में भी कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। क्योंकि आपके हमारे भोग्य विषय होते नहीं हैं। केवल अवस्थाओं की पूर्ति में रहते हुए हम प्रकृति के पदार्थों का फिर कोई विदोहन नहीं करते, उनका कोई दुरुपयोग नहीं करते। जब जब हम देखिए विषय भोगों में लिप्त होने लगते हैं, अधिक से अधिक सुख पाने की जो एक लालसा होती है,
एक लोलुपता होती है। फिर वो मनुष्य को देखिए विभिन्न प्रकार के भोग्य पदार्थों का एक निर्माण प्रक्रिया कहो, औद्योगिकरण कहो, या सुख सुविधा के साधनों का एक आविष्कार कहो, ये सभी स्थितियाँ देखिए आपके हमारे जीवन में जब एक सुख सुविधा स्वाद सम्मान से जुड़ी होती हैं, तो आपकी हमारी सहज ही उन स्थितियों को भोगने की स्थितियां बनती हैं। जब जब भोग अपने प्रधान स्थिति में होने लगते हैं, तो फिर वो जोग घटने लगता है। देखिए, जब जब आपके हमारे जीवन में जोग घटने लगता है, इसका अभिप्राय क्या है? आत्मा और परमात्मा का देखिए पहले सजातीय संबंध है, और जब ये आत्मा पे आवरण आ जाता है, जब 50% से अधिक आवरण आ जाता है, तो आत्मा परमात्मा से विमुख हो जाती है। तराजू का पलड़ा कहो, आत्मा की जो एक रुचि कहो, वो मन के द्वारा देखिए वो फिर संसार में लग जाती है। संसार में लगने के बाद ये जो कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं, वो लागू होती हैं। फिर हम 3 गुणों के बंधनों से बंधने लगते हैं। फिर कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, स्थूल शरीर के मरते समय फिर वैसे वैसे आगे की जोनियों में गतियां होती हैं। देखिए, आज की वीडियो का हमारा कोई मुख्य कोई केंद्र ऐसा नहीं था। ये एक सामान्य प्रक्रिया में रहते हुए हमने देखिए ज्ञान के दर्शन में, क्योंकि दर्शन शब्द अपने आप में ही देखिए एक परमात्मा से जोड़ने में एक सहायक होता है। यदि मनुष्य देखिए दर्शन नहीं करता, केवल एक दृष्टि ही डालता है, क्योंकि दृष्टि तो देखिए आंखों द्वारा हम देखते ही हैं दृश्यों के ऊपर, तो फिर आप में हमारे मन में फिर वो भोग की इच्छाएं जागती हैं। लेकिन जब जब हमारे मन में देखिए एक दर्शन के भाव होते हैं, अब दर्शन के भाव होने से आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन बना रहता है। परमात्मा के प्रति आपका हमारा एक यथार्थ ज्ञान जो होना चाहिए, वो सहज ही लौटने लगता है। फिर हम संसार के एक विषय भोगों में अपने आप को गहरे तल पे उतरने नहीं देते। जीवन में मर्यादाएं बनी रहती हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन में फिर आध्यात्मिक उन्नति होने के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और इस स्थिति विशेष को मनुष्य जैसे जैसे एक पा लेता है कि मोक्ष की स्थिति को और चलते हुए जब हम उस पूर्ण मोक्ष को पा लेते हैं, उसका अभिप्राय यही है कि जब आपका हमारा कारण शरीर में बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। जब नए जन्म का कोई कारण नहीं होता, तो फिर उस स्थिति विशेष को ही मोक्ष कहा जाता है, आनंद कहा जाता है, एक मायातीत की स्थिति कहा जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए, ये तभी संभव होता है जब मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा की ओर निकलता है। आध्यात्मिक यात्रा की ओर मनुष्य तभी निकल पाता है जब उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है, यानी कि ज्ञान में दर्शन होने लगते हैं, यानी कि वो अपने कार्य शरीर की एक शुद्धिकरण में लग जाता है, परमात्मा की सम्मुखता फिर बढ़ने लगती है। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से समझनी होगी, ताकि मिले हुए जीवन में आपका हमारा जीवन एक सफलता की ओर, एक सार्थकता की ओर, एक परमात्मा को पाने की ओर लग जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बनने लगें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। चर्चा संबंधित फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज का विषय देखिए कुछ ना होते हुए भी अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय था, क्योंकि मनुष्य को मैं और मेरे का जो एक भेद समझ में आ जाए, जड़ और चेतन और परम चेतन के बीच की जो मनुष्य की स्थिति है, उसका उसको बोध हो जाए, तो फिर सहज ही उसका जो विषय भोगों की गलियों में जो एक मर्यादा से अधिक भोगने की जो एक प्रवृत्ति है, वो सहज ही समाप्त होने लगती है या मर्यादा में रह जाती है, और फिर सहज ही परमात्मा की ओर उसकी एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का नाम दिया। तो इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो,
कोई मेरी कही गई बातों पे आपको आपत्ति लग रही हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति भी आप लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।